स्टार्ट किया था। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फॉर्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी के। आखिर ये जो सेल के तो 3 पॉइंट्स हैं, सेल थ्योरी के जो 3 पॉइंट्स हैं, आखिर ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो बने कैसे हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है, तमाम ऑर्गेनिजम्स को बनाने में सेल अहम किरदार अदा करता है और पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलेक्टिवली सेल थ्योरी कहलाते हैं। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है, कल वाला भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि ये जो सेल थ्योरी है ये बनी कैसे है। फॉर्मूलेशन का मतलब होता है वजूद में आना, मर्ज़ वजूद में आना। तो ये सेल थ्योरी बनी कैसे, इसके लिए हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अच्छा बेटा, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो उसमें पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो बेटा आते हैं अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल, अरस्तू जिनको हम उर्दू में कहते हैं, अरिस्टोटल जो थे ना ये एक फ़िलासफ़र थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रेजेंट द आइडिया, इन्होंने एक आइडिया पेश किया दुनिया के सामने। अपना एक आइडिया जो है वो पेश किया कि जी जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, दे आर सम हाउ रिलेटेड, किसी ना किसी तरह वो आपस में जो है कॉमन होते हैं। तम अरिस्टोटल वो पहला साइंसदान था जिसने ये आइडिया दिया था कि तमाम एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो आपस में जो हैं वो रिलेटेड होते हैं, आपस में जो हैं कॉमन होते हैं। लेकिन वो अपने इस आइडिया को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ नहीं कर सका, क्योंकि साइंस में कोई भी बात तब तक तस्लीम नहीं की जाती जब तक उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ ना किया जाए। तो अरिस्टोटल का ये जो आइडिया था तो ये आइडिया ही बनकर रह गया। बहरहाल कुछ अरसे के बाद 1665 में फिर हमारे पास सेकंड बेटा जो साइंटिस्ट आते हैं वो है रॉबर्ट हुक। 1665 में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे रॉबर्ट हुक की डायग्राम भी आपको दी गई है। 1665 में बेटा रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इसने सबसे पहला सेल जो है वो डिस्कवर किया था। ये जो अभी हमने नीचे बात की कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी होती है, तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर बेटा किसने किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट, बरतानिया के एक साइंसदान ने जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने 1665 में जो है वो सेल को पहली मर्तबा डिस्कवर किया था। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड हीज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। पहले तो उन्होंने अपनी लाइट माइक्रोस्कोप तैयार की। हमने बेटा लैब के अंदर जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके तमाम डिटेल पार्ट्स हमने पढ़े थे और उसमें हमने तमाम लेंस वगैरह जो है उनको भी स्टडी किया था। अब उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने ही यूज्ड हीज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है टू स्टडी करना, किसी चीज़ को स्टडी करना। तो उसने क्या किया, थिन स्लाइस कॉर का लिया। अब कॉर के बारे में बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये स्टेम का एक पार्ट है। लेट से ये अगर हमारे पास स्टेम है, लेट से ये अगर हमारे पास स्टेम है, तो स्टेम के अंदर यहाँ पर एक पार्ट होता है, यहाँ पर एक पार्ट होता है स्टेम के थोड़ा सा अंदर करके, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क का एक बारीक सा जो है वो स्लाइस लिया, एक बारीक सा टुकड़ा लिया और उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। अब एग्जामिन करने पर उसने क्या देखा, हुक ऑब्जर्व्ड, अब देखिए नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, हुक ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। शहद के छत्ते की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे खाने जो हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो मिले। यहाँ पर आप देखें माइक्रोस्कोप से पिक्चर भी ली गई है। और बेटा आपको याद होगा हमने कहा था माइक्रोस्कोप से जो पिक्चर ली जाती है उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। तो ये रॉबर्ट हुक की माइक्रोस्कोप से ली गई माइक्रोग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं आपको शहद के छत्ते की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, टाइनी कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था, उसने इनको बेटा नाम दिया था सेलुली का नाम दिया था। यहीं से फिर आज की टर्म हमारे पास जो है वो आ जाती है सेल के बारे में। तो सेल को पहली मर्तबा रॉबर्ट हुक ने जो है वो दरियाफ्त किया था। इसके लिए उसने क्या किया, कॉर्क का एक बारीक सा स्लाइस लिया, एक टुकड़ा लिया और उसको अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। स्टडी करने पर पता चला कि जी जो कॉर्क है ये छोटे छोटे खानों पर, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें सेलुली का नाम दिया, जिनको आज हम क्या नाम देते हैं, सेल्स का नाम देते हैं। तो इस तरीके से बेटा रॉबर्ट हुक ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पहली मर्तबा की सेल को जो है वो डिस्कवर किया। इसके बाद बेटा हमारे पास जो
थर्ड नंबर पे जो साइंटिस्ट आते हैं वो है एंटोनी वान लीवनहुक। ही एंटोनी वान लीवनहुक ने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड टाइनी ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने तालाब के पानी से जो है तालाब के पानी से एक ड्रॉप लिया और उस ड्रॉप को इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। अब इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा कि उस पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इधर उधर जो है वो हरकत कर रहे हैं। बेटा उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया, इनको नाम दिया एनीमालिक्यूल्स। एनीमालिक्यूल्स का नाम दिया, जिनको आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम जो है वो देते हैं। अब देखिए पॉन्ड वाटर था, तालाब का पानी था। अब तालाब का पानी जो है वो गंदा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो पॉन्ड वाटर के अंदर पहली मर्तबा टाइनी ऑर्गेनिजम्स को, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, याद कीजिएगा ये जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया है ये डेड सेल्स हैं, क्योंकि जो कॉर्क है, कॉर्क जो है इसमें डेड सेल्स होते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि डेड सेल्स को पहले किसने डिस्कवर किया था, वो तो रॉबर्ट हुक ने किया था। एंटोनी वान लीवनहुक ने जो छोटे ऑर्गेनिजम्स थे इनको डिस्कवर किया था। अगर आप ये कहें कि पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था तो वो एंटोनी वान लीवनहुक थे, ये गलत नहीं होगा। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। बेटा ये इसमें आपने ये फर्स्ट लाइन जो है ये नहीं करनी, ये हमारे काम की नहीं है। इसमें आपने सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है 1809 से। एक साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, इन्होंने प्रोपोज्ड किया, इन्होंने एक स्टेटमेंट पेश की। अब उस स्टेटमेंट क्या थी, याद कीजिएगा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जैसे ऊपर रॉबर्ट हुक का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा चंद लाइनों में, एंटोनी वान लीवनहुक का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा। जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने जस्ट एक स्टेटमेंट दी थी। अब वो स्टेटमेंट क्या कहती है, अब स्टेटमेंट चूंकि बहुत अहम दर्जा रखती थी स्टेटमेंट उनकी, आल्दो वो एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त थी, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट को मेंशन किया गया। स्टेटमेंट कहती है कि जी नो बॉडी हैव लाइफ, एक बॉडी के अंदर लाइफ नहीं हो सकती इफ़ इट्स पार्ट्स, अगर उस बॉडी के जो पार्ट्स हैं दे आर नोट सेलुलर टिश्यूज़, अगर उस बॉडी के जो पार्ट हैं वो सेल या टिश्यू नहीं है, या नोट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज़, या सेलो टिश्यू से बने नहीं हैं। ये असल में ये नेगेटिव स्टेटमेंट दी, नेगेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट दी गई। अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक बॉडी में लाइफ तब ही होगी जब उस बॉडी के पार्ट सेल और टिश्यू होंगे या सेल और टिश्यू से बने होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में हम कह देते हैं कि एक बॉडी में लाइफ नहीं होगी अगर उस बॉडी के पार्ट सेलो टिश्यू नहीं होंगे या सेलो टिश्यू से बने नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक उनकी स्टेटमेंट थी, और जाहिर सी बात है आप जानते हैं हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो किससे बने हुए हैं। हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो टिश्यूज़ की फॉर्म में हैं। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो सारे जो हैं वो टिश्यू की फॉर्म में हैं, और टिश्यू किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं बेटा वो है 1831 में हमारे पास साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा यहाँ पे ना मिक्स नहीं करना आपने, ऊपर रॉबर्ट हुक है और ये रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने क्या किया था बेटा, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कब किया था, 1831 के अंदर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सेल को पहले दरियाफ्त किया रॉबर्ट हुक ने, सेल के अंदर न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ये हम आगे चल के जो है वो पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं सेल के। तो ये जो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस, जो कि सेल का सबसे अहम पार्ट होता है, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, लाहौर बोर्ड में अक्सर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट। अब बॉटनिस्ट बेटा आपने पढ़ा हुआ है, बॉटनी एक डिवीजन है जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है। तो बॉटनिस्ट कहते हैं वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स का एक्सपर्ट होता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे मैं कुछ लाइंस जो हैं इनको पहले ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। हाँ जी, ये जो 1838 में हमारे पास जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथियस स्लीडन, इन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ प्लांट्स के टिश्यूज़ लिए और एक पहली स्टेटमेंट दी। इन्होंने क्या किया, प्लांट के टिश्यूज़ लिए, उनको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। अब हर प्लांट टिश्यू को स्टडी करने पर पता चला कि तमाम प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से बने हुए हैं। तो यूँ इन्होंने सेल थ्योरी की जो पहली स्टेटमेंट, ये बेटा जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। तो उन्होंने जब मैथियस रीडर ने जब मुख्तलिफ प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया तो पता चला कि वो तो सारे सेल से ही बने हैं। तो यूँ सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट बनाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। अच्छा बेटा, उसके बाद जो है ना, ये नेक्स्ट लाइन आपने नहीं करनी, उसके बाद जो है
नेक्स्ट लाइन आपने नहीं करनी। उसके बाद ये 1 ईयर लेटर 1839 में, 1 साल बाद, फिर जर्मनी के ही एक जोलॉजिस्ट ने, एनिमल के जो एक्सपर्ट थे थ्यूडर शवान, उन्होंने एनिमल के टिश्यूज़ लिए। बेसिकली उन्होंने श्लीडन के एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया। उन्होंने प्लांट के टिश्यूज़ लिए थे, इन्होंने एनिमल के टिश्यूज़ लिए और बताया कि जी ये भी किससे बने होते हैं, ये भी सेल से जो है वो बने होते हैं। तो यूँ हमारे पास सेल थ्योरी की जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं वो बन जाती हैं कि सेल, ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी सेल से ही बनती है और सेल ही तमाम ऑर्गेनिज़म्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अब सवाल है कि बेटा हमारी बॉडी में नए सेल्स कहाँ से आते हैं। तो 1855 में ये एक साइंटिस्ट थे रॉडल्फ विर्चू, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी प्रोपोज्ड किया, इन्होंने एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट पेश की। अब वो स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सेल्स पहले से हमारी बॉडी, प्री का मतलब पहले, एग्जिस्टिंग मीन मौजूद होते हैं, वो सेल जो पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो डिवाइड होकर क्या करते हैं, नए सेल्स को बनाते हैं। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को उन्होंने नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से ही बॉडी में मौजूद सेल्स के डिवाइड होने से बनते हैं। अलबत्ता इसको वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 7 साल के गैप के बाद 1862 में लुईस पास्चर जो थे उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो प्रूफ किया। उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर बैक्टीरिया पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट की और ये बात प्रूफ की कि वाकई ही जो ये पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके नए सेल्स जो हैं वो बना सकते हैं। देखें बेटा, हम जैसे ही हमारी बर्थ होती है तो बर्थ के वक्त हमारा जो बॉडी साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा बॉडी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है। अब देखिए बेटा, बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। अगर बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो सवाल ये है कि वो सेल्स कहाँ से आ रहे हैं हमारी बॉडी में? तो बेटा वो हमारी बॉडी में जो पहले से ही जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके डिवाइड होने से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नए सेल्स बनते चले जाते हैं, और जैसे जैसे सेल्स बनते चले जाते हैं हमारी बॉडी जो है वो बढ़ती चली जाती है। इससे हमारा पास सेल थ्योरी का ये जो थर्ड पॉइंट है वो बन जाता है कि जी जो पहले से सेल्स मौजूद होते हैं उससे ही नए सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक आज का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर रहा हूँ ताकि हम तसल्ली से जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको डिस्कस कर लें।